इसलिए आंख बंद करके सोचते हैं कि क्या करें। एक कारण आंख बंद करने का ये भी है कि कन्हैया कहते हैं कि जहर पीने का तो अभ्यास मेरे भोले बाबा का है। भोले बाबा को ध्यान करना है कि बाबा इसके जहर को पियो। हमने तो कभी जहर पिया नहीं। एक संत कहते हैं कि ये भी कारण था कि कन्हैया सोचते हैं कि जो गति यशोदा मैया और देवकी मैया को बहुत दिनों के बाद देनी है, वो गति आज पूतना मौसी को दे दो। उठा लिया गोद में पुतना ने कन्हैया को और गौशाला में लेकर निकल गई। नंद बाबा के 9 लाख गायों का जहां गौशाला था, वहां जाके कन्हैया को अपना स्तन पकड़ा दिया। कन्हैया उसका दूध पीने लगे। ऐसा जहर था कि नवजात शिशु का मुख लगते ही उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन 2.5 घड़ी तक कन्हैया पीते रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और 2.5 घड़ी बीतने ही वाला था कि कन्हैया ने पूतना का प्राण पीना शुरू कर दिया। और जब पूतना का प्राण पीने लगे मेरे गोविंद, तो पूतना अपने बेश में आ गई। विशाल राक्षसी फुथराकार शरीर। चिल्लाई वो कि ये तो बालक कैसा है। तो कन्हैया ने कहा मौसी। पूतना ने कहा श्याम चालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमरी विवृत नेत्रे चरणों भुजामो प्रविष्ट गात्रा क्षिपति युरोदा। श्याम चालमिति छोड़ दे कन्हैया, 7वां दिन है। कहते हैं मौसी जी मोको पकड़ पे आओ, छोड़ तो आवे ना। अब पूतना ने कहा तू इतना छोटा सा बोलता भी है। तो कन्हैया ने कहा तुम जैसी सी बोलना ही पड़ता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। प्राण पी लिया पूतना का मेरे गोविंद ने। धड़ाम से गिर पड़ी गौशाला में। और एक संत तो कहते हैं कि पूतना जब ब्रिज में गिरी तो उसके कान, इतना बड़ा शरीर था कि कान कानपुर तक आया। ब्रिज से कानपुर 18 किलोमीटर कानपुर तक आया। उसके हाथ, दोनों हाथ फर्श में गिरे। इतनी दूरी तय की। ऐसा गौशाला था उसमें नंद बाबा का। और जब धड़ाम से गिरने की आवाज सुनी तो जितने ग्वाल बाल सब बचे हुए थे ब्रिज में दौड़ करके आए। अरे देखा विशाल दानवी पड़ी है। यशोदा मैया दौड़ी, मेरो लाला क्या भयो, मेरो लाला कहीं पता नहीं लग रहा है। दूर से ग्वाल ने देखा कि वो जो पेड़ कितना ऊंचा, उसका बचन स्थल है। पुतना का मरने के बाद भी उतनी ऊंची है वो, गिरने के बाद। वहां जैसे कि सुमेरु पर्वत पर एक छोटा सा गेंद पड़ा हो, उसी प्रकार मेरे कन्हैया पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सीढ़ी लगाई, जीना लगाया, और जीना लगा के जब ग्वाल बाल चढ़े तब कन्हैया को उतारा। भैया ये वृंदावन की लीला, गोकुल की लीला ऐसे चल रही थी। एक दिन कन्हैया 2 साल के हुए। 2 साल के मेरे घनश्याम हो गए। 2 साल के होते होते कन्हैया नाचना शुरू कर दिए। नाचना शुरू कर दिए। भक्त गाते हैं कि जब ठुमक कर चलते हैं ना तो संसार का हृदय तृप्त हो जाता है। वो प्रेम वृंदावन का, गोकुल का। 2.5 साल का कन्हैया हुआ। अब नंद बाबा का कुर्ता पकड़ के चलने लगे। कुर्ता पकड़ के नंद बाबा चलते हैं ना, तो कुर्ता पकड़ के चलते हैं, गिर पड़ते हैं, बाबा उंगली पकड़ा रहे हैं, गिर पड़ते हैं। एक दिन नंद बाबा अब तंग करने लगे, कन्हैया तंग करने लगे, मिट्टी खाने लगे, धूल लौटने लगे। कभी घुटनों के बल चलते हैं, कभी पैरों के बल चलते हैं। दूसरी धरती माता पवित्र है, कहते हैं हमारे भाग्य कि आज गोविंद पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला हमारे ऊपर लौट गया। क्या हुआ? नंद बाबा का कुर्ता पकड़ के एक दिन कन्हैया, नंद बाबा स्नान करके आए तो जा रहे थे मंदिर में पूजा करने। नंद बाबा कन्हैया बोले बाबा मैं भी चलूं? तो बाबा ने कहा ना लाला तू ना जा, तूने एक छोटो सा है, तू वहां गंदगी फैलाएगा मंदिर में, मत जा, तूने नहाया नहीं है। तो कन्हैया ने कहा कहां जाते हो?
बाबा ने कहा जय जय करने जा रहा हूं। जय जय की पूजा। कन्हैया को कहते कि जय जय की पूजा करने जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा तो जय जय को मैं भी देखूंगा। कहा नहीं तू ना जा। किसी तरह कुर्ता पकड़ के चले गए कन्हैया। और जब मंदिर की चौखट है तो बाबा ने कहा लाला देख तूने की चौखट पे बैठ जा, मैं जय जय की पूजा करके आऊं तो चलना मेरे साथ। कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा। सुने बोल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की बाल लीला है। बाबा तो चले गए अंदर। अब कन्हैया बैठे हैं चौखट पे, पीछे घूमकर देख रहे हैं कि बाबा कर क्या रहे हैं। और बाबा ने भगवान शालिग्राम को दूध में स्नान कराया, शहद में कराया, पंचामृत में कराया। और कन्हैया देखे जा रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। जब शहद देखा कहा बड़ो मीठा होगा। हाँ पंचामृत देखा कहा खट्टा मीठा दोनों। बहुत पसंद आया, लेकिन क्या करें वहां जाने को तो पाते नहीं। बाबा ने डांट लगाई है नहीं जाने का। अब मौका देख रहे हैं। अब बाबा जैसे सब कुछ करके भगवान को नहलाए शालिग्राम को और सिंहासन में बिठा के फूल चढ़ा दिया है, फूल से मूंद दिया भगवान को। अब माला उठाई है और मुख पे अपने तौलिया डाल लिया, आंख बंद हो गई और माला जप करने लगी। और जैसे कन्हैया ने देखा कि बाबा का मुख ढक गया और जब कर रहे थे चुपके से धीरे धीरे पहुंचे। और पहुंचे जानते हो क्या किया? भागवत में लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन हमारे कन्हैया की लीला देखो। कन्हैया पहुंचे और जा करके शालिग्राम को उठा के मुंह में भर लिया और मुंह में भर के मकोरने लगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। मुंह में भर के बैठ गए बाबा के बगल। अब बाबा ने जब आंख खोली कहा जय हो मेरे भगवान की। देखा शालिग्राम भैया नहीं है। कहा भगवान क्या हुए, हमारे भगवान कहाँ चले गए? अब फूल उल सब पलटे जा सब बगल से खबर है कि बड़का शालिग्राम बैठा। फूल उल सब पलटे जा सके, आखिर अभी भगवान को यही रखा, कहाँ चले गए? जब देखा तो अरे तू यहाँ कैसे आया? अभी बोले तो कैसे मुंह तो भरे हैं शालिग्राम। कैसे बोले तू क्यों आया, तू यहाँ कैसे आया? अभी हूं करें तो बाबा ने मुंह देखा, मुंह फूला। कहा ओहो तूने आज सारी पूजा मेरी सब भंग कर दी। जब गाल दबाया तो शालिग्राम बद्ध से गिरे। फिर यह ने मेरे भगवान को खा लिया। उंगली पकड़कर खींचते हुए लेकर के आए। कहा रे यशोदा देख तेरे लाला ने आज मेरे भगवान को खा लिया। यशोदा ने कहा क्यों चिल्ला रहे हो? मत चिल्लाओ, छोटा सा कन्हैया है, अभी जानता नहीं है, नन्ना सा है ना। उसके बाद में बहुत समझाया। कहा लाला तूने भगवान को काहे खायो? तो भगवान ने कहा मैया तू जाने ना, बाबा हमको चाय पे नहाए थे देना चाहे। तो हमने सोचा कि जब देखा उसकी शालिग्राम को शहद में स्नान करावे तो दही में करावे और उसमें मक्खन में करावे, तो मैया मैंने सोचो कि शालिग्राम बहुत मीठे हो गए होंगे। तो हमने गए और उसके बाद शालिग्राम को खा लिया। कहा लाला ऐसा ना करते। फिर गंगा जल से नहवाया भगवान शालिग्राम को और पूजा भांति भांति की बाबा ने करी। कन्हैया एक दिन रात का समय था, भोर हो गई। यशोदा मैया ने एक काली गैया, जबकि 9 लाख गैया थी, लेकिन एक गैया पाली जिसका दूध कन्हैया को पीते थे और उसका मक्खन यशोदा मैया अपने हाथ से निकालती थी। नौकर की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैया अपने हाथ से कन्हैया के लिए मक्खन निकालती थी। दासियां घेरी हुई थी जिसको। एक दिन क्या हुआ, वह ब्रह्म मुहूर्त हुआ। जैसे मैया जल्दी जल्दी उठी कि भी लाला जाग जाएगा और जल्दी जल्दी मक्खन बिलो लो मैं। कन्हैया ने कहा मैया भूख लगी है। उठ के आए, मैया भूख लगी है। मैया ने कहा लाला तू आ गए? अच्छा ठीक है, दे बेझड़ की रोटी बनी थी, अभी तो बनी नहीं, कल वाली रोटी है। कहा मैया वही दे दे। एक टुकड़ा रोटी का मैया ने दे दिया, मक्खन और नमक लगा के। और कन्हैया उसी आंगन में, सुबह का समय है और लोट लोट कर लगे खाने। रोटी गिर जाती है, उठा लेते हैं। भगवान के जूठन से रोटी भीग गई है, मिट्टी खूब लग गई, फिर भी उठा के खाने लगे भगवान। उसी समय महाराज काकभूषण ने सोचा कि मेरे भाग्य जाग गए। काकभूषण कौवा बन करके आ गए उस आंगन में। एक भक्त जाता है,
अरे उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने भैया। एक कथवा के बीच में जो 2 लाइन का अस्पष्ट भजन गा देता हूँ, ये आप सबको गाने के लिए गाता हूँ। यही बहाने मुख खुल जाओ कर श्यावर रामचंद्र की जय कीर्तन हो जाएगा। हाँ, अरे भाई हाथ ठंडा रहा तो ढाके रहो ना कि ताली बजाओ, ठंडी बहुत है तुम मुंह तो खोलो। जय श्री राम। मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, मोरे अंगने में, मोरे अंगने में उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़त रहियो कागा मोरे अंगने में। ये बात किस समय की है? एक बार द्वारपालों ने कौवा को भगा दिया। वो कौवा जा करके कई मां से रोने लगा। कहा मैया जो मेरा राम है छोटा सा, वो तेरे ही आंगन में खेलता है माँ, और मैं गया था जूठन खाने को, मुझे एक ने मारा है। हे मैया तू चाहे जूठन भेज लिया करे। कई माँ ने अभय दे दिया। क्या ठीक कहे, ये तो सही है कि राम कौशल्या के पास नहीं, मेरे ही अंगने में खेलता है और मैं ही खिलाती हूँ उसे। जा उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो हे कागा। जब मोरे राम जी जब मोरे राम जी दूध भात खाई है, जब मोरे राम जी दूध भात खाई है, जब मोरे राम जी दूध भात खाई है, मोरे राम जी दूध भात खाई है, जब मोरे राम जी दूध भात खाई है, अब मोरे राम जी दूध भात खाई है, दूध भात खाई है। तब चुनते रहियो कागा मोरे अंगने में, चुनते रहियो कागा मोरे चुनते रहियो कागा मोरे अंगने में, रहियो कागा मोरे अंगने में। और सुन के देख मेरा राम छोटा सा है, देखने में तो बड़ा भोला है, लेकिन अभी अनजान है। तू चिड़िया है, कहीं तुझे अगर पकड़ लिया तो तेरे पंख न नोच दे, इसलिए होशियार रहिए। जब मोरे राम जी पकड़न धावे, जब मोरे राम जी पकड़न धावे, जब मोरे राम जी पकड़न धावे, हाँ जब मोरे राम जी पकड़न धावे, 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 पकड़न धावे। अब आहा बचते रहियो कागा मोरे अंगने में, रहियो कागा मोरे अंगने में, बचते रहियो कागा मोरे मोरे
रही हो काका मोरे अंगने में उड़ते रही हो काका मोरे अंगने में उड़ते रही हो काका मोरे अंगने में कौआ आया। कन्हैया बेसन की रोटी खा रहे थे। क्या हुआ भक्त, क्या हुआ? बस रोटी गिर गई, रोटी गिर गई, कौआ लेके उड़ गया। कन्हैया लगे रोने, लोटने लगे। मैया दौड़ी, लाला को कहा भयो। कन्हैया ने कहा मैया कल का रोटी ले गए। दूरी पर अति सुंदर श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर ज्योति।